नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर पंचकुला से मिल रही है, जहां पर दिल दहला देने वाला एक मामला सामने निकलकर आया है, जहां पर एक परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी की है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा मामला जहां पर 7 लोगों ने, एक ही परिवार के लोग हैं, इन्होंने खुदकुशी को अंजाम दिया है। देहरादून से परिवार जो है आया था। सेक्टर 27 में मकान के बाहर गाड़ी में शव मिले और कर्ज और आर्थिक तंगी इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल दहला देने वाला ये मामला है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी की है। सेक्टर 27 में मकान के बाहर गाड़ी में शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी से जो है ये परिवार जूझ रहा था, ऐसी आशंका है। हालांकि अभी जो है पीएम रिपोर्ट नहीं आई है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है पूरी तरीके से स्पष्ट तस्वीर हो पाएगी कि किस तरीके से आखिर इन लोगों ने जो है क्या वजह रही, एक साथ जो है एक ही परिवार के 7 लोगों ने जीवन लीला समाप्त कर ली। जानता है सर क्या हुआ है। रहते यहीं स्केदरी में थे, अब 1.5 साल से पहले देहरादून रहते थे। उससे पहले भी यहीं चंडीगढ़ ही रहते थे। साइड नोट जो पुलिस वालों ने हमारे को दिखाया नहीं है, पर वो बता रहे हैं, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि जो भी इनको इन्फॉर्म कर देना, यही मेरा दाह संस्कार करेंगे, यही मेरे अपने हैं। अच्छा। और मेरे ससुर को कुछ ना कहा जाए। सर 10 साल पहले ये रातों रात भाग के गए थे यहाँ से। उस टाइम इनके ऊपर कर्ज पता नहीं सर, मीडिया वाले ही बोल रहे हैं किसी ने वहाँ पे जब मिले हैं तो इनको 6 तो डेड बॉडीज ही मिली है। वो थोड़े होश में थे प्रवीण, तो वो कह रहे हैं कि हम हनुमंत कथा सुन के आए थे और रास्ते में ये कम कर दिया। ये सुनने में ये होगी 10 बजे करीब। वो उस टाइम ना गाड़ी के अंदर मतलब लेटे हुए थे सारे। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप यहाँ मत खड़े हो, मार्केट में खड़े हो जाके। वो कह रहे ठीक है, जा चले जाते हैं। तो कह रहे भाई सेफ था, कह रहे एरिया, इस करके हम यहाँ खड़े हो गए हैं, हमें होटल नहीं मिला, कहीं पर रूम नहीं मिला, इस करके हम यहाँ पे लेट गए हैं। तो मैंने कहा जी, फिर जब मेरे को डाउट हुआ थोड़ा सा, गाड़ी में स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा जी, मैंने टॉर्च जला के देखा, उन्होंने वॉमिटिंग करी थी दूसरे के ऊपर, और मतलब इस हालत में लग नहीं जाता कि सो रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी ये ठीक नहीं है, आप गाड़ी से बाहर आ जाओ और चाबी दे दो गाड़ी की। मैंने गाड़ी भगा के ले जाए, शायद को इन्होंने मारा हो। तो मुझे उनका लगा था ऐसा कि मतलब इन्होंने ये भी ऐसे है, उन्होंने जहर खा रखा है। तो वो जब घर के पास आए और कह रही मैं ही 5 मिनट में मर जाऊंगा कहते हैं, और उसी टाइम वो भी नीचे गिर गए थे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में आयोजित गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव और नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त टीवीएसएन प्रसाद को पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की भूमिका को लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के जो है महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने नवनियुक्त आयुक्तों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे निष्पक्षता, ईमानदारी और समर्पण भाव के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ताकि सूचना के आधार पर अधिकार को जो है सशक्त किया जा सके। हरियाणा में सीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए युवाओं को बधाई दी है। सीएम सैनी ने लिखा कि हरियाणा के प्रिय युवाओं, आज मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में सीईटी परीक्षा शीघ्र ही आयोजित की जा रही है, जिसके लिए आप सभी आगामी 28 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर आ रही है। हमारी सरकार बिना खर्ची, बिना पर्ची की नीति और मिशन मेरिट के सिद्धांत पर पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है और हम हरियाणा के युवाओं के जो है योग्यता के आधार पर नौकरियां देने में और अपने संकल्प पर अड़िग हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार हर स्थितियों में जो है और परिस्थितियों में युवाओं के साथ खड़ी है। आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी जो है शुभकामनाएं और जो भविष्य की कामना। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है HSSC
में जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और कल यानी कि 28 मई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे और इसकी लास्ट डेट 14 जून है। बता दें कि 16 जून शाम 6 बजे तक कैंडिडेट अपनी फीस जमा करा सकते हैं। हालांकि अभी एग्जाम की डेट जारी नहीं हुई है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि एग्जाम 100 नंबर का होगा और इसके लिए 1 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। तो एग्जाम डेट अलग से जो है जारी की जाएगी। सीईटी का नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है। सारी डिटेल्स जो है इसकी जारी कर दी गई है। 28 मई से 12 जून तक जो है ये आवेदन होंगे और हालांकि अभी तक जो है एग्जाम डेट के स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो इस नोटिफिकेशन के जरिए जो है इशू कर दी गई हैं और 28 मई से 12 जून तक ये आवेदन करा सकते हैं। उधर पलवल में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में विजेता रहे जो है पहलवान वियतनाम में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भी पदकों की झड़ी लगाकर देश का नाम रोशन करेंगे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मंगलवार को चंडीगढ़ यूटी कुश्ती एसोसिएशन और भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वाधान में पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेली जा रही 3 दिवसीय अंडर 17 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में पहलवानों का हौसला और उत्साह वर्धन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका दुनिया भर में बज रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हरियाणा का नाम चमकाया है। नेशनल चैंपियनशिप हुई है। 25 राज्यों के खिलाड़ियों ने 600 से ज्यादा पहलवानों ने आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 3 दिवसीय इस नेशनल चैंपियनशिप में बहुत अच्छे से सुचारू रूप से गेम चला और मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, फेडरेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और यहां से निकलकर ये खिलाड़ी जो वियतनाम के लिए जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां भी नाम रोशन किया और भारत का नाम दुनिया में अब रोशन करने के लिए यहां से निकलकर जाएंगे। वियतनाम में इनका चैंपियनशिप है, उसके लिए बच्चे सीधा यहां से जाएंगे। एक देश एक वोट कार्यक्रम को लेकर रतिया में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने रतिया में एक भिन्न संगठनों, सरपंचों और अन्य कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक ली और एक राष्ट्र एक मतदान को लेकर सबकी राय जानी और एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा भी जो है उनके साथ मौजूद थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने पर देश पर जो है बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी पड़ता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही बार बार जो है आचार संहिता लगने पर विकास कार्य भी रुकते हैं, बाधित होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों की राय लेने के बाद में संसद में यह कानून पास होगा और इस मौके पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने लोगों की शिकायतें भी सुनी और अधिकारियों को समाधान करने के आदेश दिए। वो भी हमारा साथ देंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ताकि सरकारों के ऊपर खर्चा ना पड़े, सरकार जो है वो ठीक गति से विकास करती रहे। हमारी जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके ऊपर खर्चा ना पड़े, कैंडिडेट्स के ऊपर खर्चा ना पड़े। इसलिए अगर एक बार में चुनाव हो जाता है तो उसके हमें बहुत लाभ, बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जो एक कमेटी गठित की थी माननीय हमारे पूर्व के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता के अंदर, सभी पार्टियों के मेंबर्स उसके अंदर थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दे दी है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बाईपास रोड पर आज करीब 11 बजे अचानक आरटीओ डिपार्टमेंट के डीएसपी मुनीश सहगल ने रोड पर चल रहे 2 वाहनों की चेकिंग की और जिनमें से एक वाहन ईंटों से भरा हुआ था तो वहीं दूसरा मिक्सर ट्रक था। दोनों ही वाहनों की चेकिंग के बाद डीएसपी मुनीश सहगल दोनों ही वाहनों को इंपाउंड कर दिया गया।
दौरान चेकिंग के जो हमने टीम लगाई हुई है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक गाड़ी की जो बड़ी दयनीय हालत थी, तो लगा कि जैसे इसका समय पूरा हो गया, लेकिन हाँ उसका समय तो अभी था, 2 साल उसके भी बचे थे अभी, लेकिन उसके अंदर ईंटें जो थी वो अपनी क्षमता से ऊपर जो कैरी करके ले जाते, तो उसमें 5 टन जो ओवरलोड है। और दूसरी गाड़ी जो मिक्सचर की, आए दिन ये भी देखा जाता है कि जो मिक्सचर गाड़ी चलती है कहीं ना कहीं उनसे जो है सड़क पर जो है उनसे जो मिक्सचर गिरता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो मिक्सचर गिरता है तो रोड एजेंसी की तरफ से पीछे भी आया था कि वो जम जाता है कहीं ना कहीं, और उससे जो है खासकर 2 पहिया जो वाहन है तो उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करने के चक्कर में या उससे जंप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट खतरा भी रहता है ये चीज। गुरुग्राम में डीटीपी अधिकारी आरएस बाठ ने अवैध रेहड़ियों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर के सदर बाजार और अन्य मुख्य इलाकों में बिना अनुमति लगी रेहड़ियों को तोड़कर हटाया गया है। अधिकारी ने कहा कि अब रेहड़ी लगाने के लिए पहले परमिशन लेना जरूरी होगा। अवैध कब्जा और निर्माण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इससे सड़कों पर जाम और लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं, इसलिए लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। लगातार अतिक्रमण हो रहा है। हमारी टीम भी लगातार अतिक्रमण रोकने में ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन रात एक करेंगे, अतिक्रमण तो हटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोगों को पहले समझाया जाता है, 5 बार समझा लिया तो भी नहीं सुधरेंगे तो एक्शन सख्त होगा। किसी को डायरेक्ट एक्शन नहीं दूंगा, कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कोई ये नहीं है कि हम सिर्फ रेहड़ी तोड़ रहे हैं। आज हमने बिल्डिंग भी तोड़ी है, कल मैरिज पैलेस भी तोड़ूंगा, दुकानें भी तोड़ी हैं, शेड भी तोड़े हैं। आम जो जनता के लिए इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर कार्रवाई 100%। उधर नूर में शनिवार रात तेज आंधी और तूफान के कारण परिवहन विभाग की वर्कशॉप की करीब 150 फीट लंबी 4 दीवारें गिर गई है। हादसा रात 12:30 बजे हुआ, जब सभी कर्मचारी बाहर थे, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। दीवार के साथ लगे तार, लाइटें और सीसीटीवी कैमरे भी टूट गए हैं। वर्कशॉप में कई पुराने पेड़ भी गिर गए। कर्मचारियों ने बताया कि दीवार करीब 1 साल पहले बनी थी, लेकिन अब वह जर्जर हो चुकी थी। वर्कशॉप की बिल्डिंग भी बहुत खराब हालत में है और कभी भी गिर सकती है। यहाँ जो नू डिपो के हालात हैं, आज के दिन जो बरसात के दौरान कर्मचारियों को कर्मशाला में काम करते हुए जो दिक्कतें आ रही हैं वो आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। वर्कशॉप की 4 दीवारी का जो मामला है, आंधी में तूफान में जो गिरी है, यहाँ किसी भी समय किसी भी प्रकार से कोई भी चोरी की वारदात हो सकती है। अतिरिक्त यार्ड मास्टर के रूम के सिवाय चारों तरफ कोई भी किसी प्रकार से चौकीदार की व्यवस्था यहाँ नहीं है। कर्मचारियों को काम करते हुए कीचड़ में, कच्चे में, भूकंप थोड़ी ना आया, बिना शेड के पड़ती तपती हुई धूप में काम करना पड़ रहा है। खबर कालांवाली से है, जहां पर उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश का तबादला कालांवाली से कैथल में हुआ है। बता दें कि 42 HCS अधिकारियों की भी सूची आई है, हालांकि किसी उपमंडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में सोमवार को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मंत्री विपुल गोयल ने तहसीलदार की चार्जशीट करने के आदेश दिए। यह कार्रवाई कंकड़वाली जोहड़ यानी कि तालाब की पैमाइश में देरी के कारण की गई है। दरअसल स्थानीय लोगों ने नगर परिषद को पत्र लिखकर जोहड़ की पैमाइश कराने को कहा था। नगर परिषद ने इस संबंध में तहसीलदार श्रीनिवास को 4 महीने से 4 बार पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने पैमाइश नहीं कराई। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को मोनिका, बबीता और सुमन नाम की महिलाओं ने मंत्री के सामने इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद मंत्री गोयल ने तहसीलदार श्रीनिवास को कहा कि रिपोर्ट बनाने में 4 महीने लगते हैं क्या, इन्हें चार्जशीट करो। बैठक में विधायक लक्ष्मण यादव, विधायक अनिल यादव, विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन कंवर सिंह और डीसी अभिषेक मीणा, एसपी, डीएस डीएमसी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, जिसमें 3 तो पेंडिंग मुकदमे वो थे और आज 18 जो है नए मामले आए हैं, उनको संज्ञान में लिया गया और उनका जो भी उचित निर्णय था वो करने का काम किया गया। कुछ जो है दिक्कतें थी उनको पेंडिंग रख दिया गया, रिपोर्ट के लिए कमेटी बना दी, वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसका निर्धारण हो गया। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका निवारण हो जाएगा और अगली मीटिंग के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बिजली पानी की काफी समस्या है, इसको लेकर अभी गर्मी बढ़ रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, रेगुलर जो है डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में और सारे एचओडी अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बैठकर मीटिंग करेंगे। बारिश आ रही है, ना तो पानी की समस्या कोई हो, ना जल भराव की समस्या हो और ना ही बिजली की कोई समस्या हो, ऐसे आज यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। जो नालों की समस्या के बारे में जो कहा पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 5 वार्डों के लिए पानी सप्लाई होता है सर, वहाँ पर पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, कभी मोटर खराब हो जाती है, कभी कुछ खराब हो जाता है और लोग 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं आ रहा। इस रिगार्डिंग मैंने डीएमसी महोदय को फोन किया था कि भाई साहब अगर पानी नहीं आ रहा तो आप या तो हैंडपंप का टेंडर लगवा दीजिए, सुधर जाए जो पुराने लगे हैं, और अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो हर वार्ड में 1-1, 2-2 हैंडपंप लगवा दें। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को चंडीगढ़ में राज्य सर्वोच्च समिति की 30वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम की प्रगति की समीक्षा के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर 2024 से प्रदेश ने जो प्रगति डैशबोर्ड पर लगातार 100% अंक हासिल किए हैं, जो कि डिजिटल अपराध ट्रैकिंग और डेटा प्रबंधन में प्रदेश के शीर्ष प्रदर्शन को दर्शाता है। जून 2021 से पिछले 46 महीनों में राज्य ने 35 बार शीर्ष स्थान हासिल कर निरंतर प्रभावी और पारदर्शी पुलिसिंग की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा पुलिस हर समय पोर्टल को पर जो है उपलब्ध नागरिक सेवाओं के लिए सेवा का अधिकार डैशबोर्ड पर 10 में से 10 अंक प्राप्त कर रही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता लगातार मर्यादाएं लांघ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मंत्री ने सेना के वीर सैनिकों के विरुद्ध गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और अब हरियाणा के बीजेपी सांसद ने भी आतंकी हमले के शिकार और शहीदों के विरुद्ध बेहद ही निम्न स्तर की टिप्पणी की है। ऐसे में बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी व्यक्ति जिम्मेवार पद पर बैठकर जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए। जो उन्होंने डिस्कशन की बातें कही हैं वो स्वीकार्य नहीं है और इसका संज्ञान महिला कमीशन को भी लेना चाहिए और बीजेपी को भी इसके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग ऐसा बयान देने से आगे बढ़ जाएं। ये कोई शोभनीय काम नहीं था, लेकिन अब पता नहीं हो क्या रहा है। कहीं मध्य प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कहीं वो उनके मंत्री शाह कह रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो तुरंत बीजेपी को भी एक्शन लेना चाहिए और महिला कमीशन से भी मेरा ये है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। बीबीएमबी से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि बीबीएमबी के वकील राजेश गर्ग ने कहा कि हमारी ओर से जो है हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया गया था और पंजाब सरकार ने अपना जवाब पेश किया है। पंजाब सरकार ने 2 मई को दिल्ली में हुई बैठक पर सवाल उठाए थे और लेकिन हमने ये साफ किया कि पानी के बारे में लेकर जो है बीबीएमबी ही जिम्मेदार है और राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जिस पर पंजाब सरकार ने भी अपना जवाब पेश किया। इसको लेकर हरियाणा और केंद्र की ओर से जो है अपने जवाब दाखिल किए गए हैं। हाई कोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है और हाई कोर्ट की ओर से जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। देखो पंजाब सरकार के जो आर्गूमेंट सीगे, जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2 दिन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ 2 दिन ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਣਾ ਸੀ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ
संज्ञान लैणगे। 2 दिन बहस करने तो बाद अज सेंट्रल गवर्नमेंट और भाखड़ा की बहस वास्ते सीगा, लेकिन असी अपनी बहस अद्धे घंटे से इहदे खत्म करती। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ भारत